कौम ए समूद अरब के उस इलाके में रहती थी जिसे आज मदाइन सालेह सऊदी अरब कहा जाता है। ये लोग अपने समय की सबसे ताकतवर और विकसित कौमों में से एक थे। इनकी सबसे बड़ी पहचान थी पहाड़ों को काटकर घर बनाना, मजबूत पत्थरों से बनी बस्तियां, कोई दुश्मन जिससे ये डरे ऐसा कोई नहीं था। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और तुम पहाड़ों को काटकर सुरक्षित घर बनाते हो। उनकी ताकत ने उन्हें यह यकीन दिला दिया कि अब कोई शक्ति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ी, वैसे वैसे उनके दिलों में घमंड और तकब्बुर भर गया। वे कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उन्होंने अल्लाह को भुला दिया, बुतों, मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी, कमजोरों पर जुल्म करने लगे। यही वो मोड़ था जहां से उनकी तबाही की शुरुआत हुई। अल्लाह ने कौम समूद को सीधा रास्ता दिखाने के लिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उन्होंने उन्हें जुल्म छोड़ने को कहा, घमंड से तौबा करने को कहा, अल्लाह की तरफ लौट आने की दावत। लेकिन कौम ने पैगंबर का कहा, उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम सच में अल्लाह के पैगंबर हो तो इस पहाड़ से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। ये एक नामुमकिन सी चुनौती थी, लेकिन पहाड़ फटा और उसके अंदर से एक जिंदा ऊंटनी बाहर आई। यह अल्लाह की खुली निशानी थी, अल्लाह का साफ हुक्म था। इस ऊंटनी को नुकसान, ये एक दिन पानी पी और एक दिन तो। कुछ समय तक सब ठीक रहा, लेकिन कौम के सरदारों को यह निशानी भी बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने आपस में साजिश की और उस पाक ऊंटनी को कत्ल कर दिया। ये सिर्फ एक जानवर को मारना नहीं था, बल्कि अल्लाह की निशानी का इनकार, पैगंबर की खुली नाफरमानी और आखिरी हद तक सरकशी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब 3 दिन तक अपने घरों में रहो, उसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा। फिर भी कौम ने तौबा नहीं की, बल्कि पैगंबर को मारने की योजना बनाने लगी। तीसरे दिन एक जोरदार आई, जमीन भयानक झलझले से कांप रही और कुछ ही लम्हों में पूरी कौम अपने घरों में मरी पाई गई। पहाड़ों के घर भी उन्हें बचा न सके। कुरान कहता है, तो एक भयानक चीख ने उन्हें पकड़ लिया और वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। और जो थोड़े से लोग ईमान लाए थे, सब महफूज हैं। यह कहानी हमें सिखाती है, ताकत और दौलत अल्लाह से ऊपर नहीं। घमंड इंसान को अंधा कर देता है। अल्लाह की चेतावनी को हल्का लेना तबाही लाता है। कौम समूद की कहानी आज भी जिंदा है, ताकि इंसान उससे इबरत हासिल करे। अल्लाह आज भी वही है जो नाफरमानों को पकड़ता है